करें, किस बात पे समझाए, किन किन मौजू को छेड़े, समझ में कुछ नहीं आता। एक बीमारी हो तो इसके इलाज है, यहाँ तो बीमारियों का फैक्ट्री है। जलसे में आकर के माथा खुला है, 5% टॉपिक शक्ति नहीं और बोर्ड में कहेगा इस्लाम खतरे में। तुम्हारा माथा खतरा में, इस्लाम खतरे में नहीं। सोचिए हजरत, तुम जलसे में आए हो, कहीं निमंत्रण शादी वलीमा में नहीं आए हो। जब नबी के भस्म में महफिल में आए हो तो कम से कम 5-10% टोपी माथा में रख के आता। 20,000 का मोबाइल नहीं भूला, 5% टोपी भूल गया और जाके बाप कहता मेरा इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरा। सुभान अल्लाह। सोचा कभी आप भाई जब बस में आओ तो करीने से आओ, देखने में लगे कि ये दीवाने रसूल बैठा है, आशिके मुस्तफा बैठा है, ऐसा लग जाए। आज आई लव का पोस्टर 2025 में वायरल हो रहा है, आई लव मोहम्मद। ये क्या मुसलमान के पागलपंती है भाई? आज 2025 में आई लव मोहम्मद तुम कर रहे हो, आज पोस्टर लेके घूम रहे हो, आज गलियों में आई लव मोहम्मद लिख रहे हो, आज बैनर छपा करके यहाँ वहां चिपका रहे हो। अरे 1400 साल पहले हजरत बिलाल ने दौरे रसूल के दौर में अपने नबी को देखा, आई लव मोहम्मद कहा था। वो बिलाल जो गोरे नहीं काले थे, आज आई लव पोस्टर लेके सड़कों पे घूम रहा है। नेता लोग तो यही चाह रहा था, वो हो गया। आज अल्लामा तोकरेजा साहब के घर मकान 750 करोड़ के प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलाया, कौन बोला? यही हुकूमत चाहती थी। आज जिस मुसलमान को इसी भारत आजाद मुल्क में गाय और जानवरों के नाम पे सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, कभी आपने सोचा क्या बोलोगे? अरे तेरा बेटा तो गलियों में बैठ के 11 बजे रात तक मोबाइल खोल के पबजी खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 12 बजे रात तक लूडो मोबाइल में खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका भाई 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसे 1:30 बजे रात, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा बेटियां मोबाइल चलाने में व्यवस्था रहे, वो समाज का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी सोच है, आपका मोहल्ला है, आपकी औलाद है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। अल्लाहु अकबर या रसूल। यही हम लोग 2-4 कुछ आलिम उलमा मौला मौलवी बचे हैं, दुनिया बची है। आप लोग आज ये बच्चियां देख रहे हैं, सर पे सर का दुपट्टा है, चेहरे में खूबसूरती है, इसलिए कि इश्क मुस्तफा खौफ खुदा मदरसे में बैठती है, कुरान पढ़ती है। इसी इलाके में कुछ बेटियां हैं जो मोबाइल में दूसरे से निष्ठा कर रहा, इसी इलाके में कुछ बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो, फिल्टर लगा, अफसोस नहीं लगता है? मुसलमानों टूटी चटाई में सो जाना, फूटे मकान में रह जाना, फटा कपड़ा पहन लेना, पैदल चल जाना, बेटा बेटी को पढ़ा देना, ताकि जब बेटा बेटी पढ़ेंगे आवारा के तरह गलियों में नहीं घूमेगा, बल्कि बेटी कनीज़े फातिमा नजर आएगी, बेटा गुलाम हुसैन नजर आएगा। सुभान अल्लाह। बेशक ये आलिम उलमा है जिनको आप लोग 5-6-7 हजार रुपये तनख्वाह देते हैं, 7,000 8,000। कयामत के दिन पूरे हिंदुस्तान के सदस्यटी को जवाब देना होगा, पूरे हिंदुस्तान के मस्जिद के सदस्यटी को जवाब देना होगा। जी हाँ, इमाम की तनख्वाह 6-7 हजार, इमाम का कमरा, उनका रहन सहन। मस्जिद में एसी लगा दिया मुसलमान, कूलर लगा दिया, 70 फीट का मीनार खड़ा कर दिया। अरे इमाम का रूम देखो, कमरा हुजरा देखो, तिरपाल खिंचल है, वो भी बीच में फटोल, चूहा देख रहा है झांक करके, मौला सोया है कि नहीं। न जाके कहता है इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, इमाम का कमरा खतरा में। कभी सोचा आप? कभी नहीं सोचा।
आज हमारे मौलाना मूसा साहब ने जो मेहनतें की है, मैंने मदरसा देखा, बच्चियों को देखा, रहन सहन देखा, मुस्कुराता चेहरा देखा, मसीह की खूबसूरती देखा, डिसिप्लिन देखा, बड़ा अच्छा लगा। मुसलमानों, रोटियों में डलडा मत लगा, घी लगा के मत खा, सूखी रोटी चिबा के खा। औलाद को पढ़ा। बेशक हाँ कह। आज हमारे समाज अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आ रहा है। जो कौम भारत की धरती पे 30 करोड़ होने के बाद भी आज वो मामूली झोला छाप नेता मुसलमान को आतंकवादी कह देता है। बांग्ला बोले तो बांग्लादेशी, देशद्रोही मुझे कह रहा है। जिनके बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट में 61,394 मुसलमान का नाम आज भी लिखा हुआ है, उस मुसलमान को वो कहे जो अंग्रेजों के तलवार आजादी में चढ़ता था, वो कहे मुसलमान देशद्रोही है। जो खुद देश का गद्दार था आज वो हमसे सर्टिफिकेट मांग रहा है। क्यों? तेरा बेटा गाना सुन रहा है मोबाइल में। सोशल मीडिया अगर है तो इस्तेमाल भी करो, एक पोस्ट करने की शक्ति नहीं, पढ़ेगा तब ना। शादी में ही जितने लोग बैठे हैं, जो शादीशुदा है वो शादी दिन कलमा मौलाना पढ़ा है, वही दिन पढ़ा, उसके दोबारा नहीं पढ़ा। शादी एक मंडप में पढ़ा है, वो भी नहीं पढ़ा। सोचना चाहिए। अब सोच नहीं लगता आप लोगों को। आप लोग कुछ नहीं जानते। क्या जानते हैं आप लोग इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में? सीखोगे तब ना। पूरी जिंदगी कट गई मोबाइल चलाने में। गलियों में बैठ के इधर उधर आवारा कर दी, चौक में बैठ के पकौड़ी खा रहे हो, चाय पी रहे हो, दाढ़ी इतनी लंबी है, मगरिब में अजान हो रही है, बोल पकौड़ी दीजिए। इस्लाम खतरे में? कहीं नहीं, तुम्हारा मुंह खतरा में। कभी सोचा? आज इन बच्चों से पूछे, तहियात याद करके सुना देंगे, दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाएंगे, दुआ कुनूत सुना देंगे, अलहम्दु शरीफ सुनाएंगे, सूरह फातिहा। आप क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में? 50 साल से ईदगाह जा रहे हैं, ईद बकरीद की नियत याद नहीं है। जी बहुत अच्छा। सोचा कभी आपने? 5,000 का सूट पहन के जा रहा है, 150 टका की इतर लगाया है, रुआ कान के बहारे में कचौसा से नहीं उतरा। कुछ नहीं जानता। नियत इमाम ने कहा 6,000 तकबीर के साथ ये अल्लाह पर हाथ उठा करके दूसरे को देख रहा है, वो गिराया कि नहीं गिराया, ऐसे बीच में रखता है। भाई इस्लाम खतरे में? इस्लाम नहीं, तुम्हारा हाथ खतरा में। हक बात है, हक बात है। 50 मुर्दा दफन कर चुका है, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सका। माँ बाप का जनाजा दफन कर दिया, दादा दादी दफन कर दिया, अब तुम दफन करने के लायक हो गए, फिर भी तुम्हें दुआए जनाजा याद नहीं। एक मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में, इमाम के पास, मस्जिद के पास, मदरसा पास, यतीम टूवर के तरह खड़ा है। मुर्गी साहब बड़ा मुर्गी जो वगैरह। यार बाप जाके कहेगा इस्लाम खतरे में। इस्लाम नहीं, पोल्ट्री खतरा में जो मस्जिद गेट में खड़ा है। अभी सोचा आपने? एक मुर्गी जबा करने शक्ति नहीं। कब पढ़ोगे? अब तो इन बेटा बेटी के हाथों में मोबाइल छीन के किताब पोती पकड़ा दे, मकतब में बैठा दे, मदरसे को दिखा दे, कॉलेज स्कूल में एडमिशन करा दे, ताकि बेटा गाना गा के रोडों पे नहीं चलेगा, नबी की ना तारीफ करेगा। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गाना गाता है, 14 साल उम्र नहीं, अश्लील वीडियो देख के लड़का पागल हो चुका है। 13 साल में इंस्टाग्राम चला रहा है, 12 साल में फेसबुक चला रहा है, 11 साल में यूट्यूब देख रहा है, गलत गलत नंगी नंगी तस्वीरों को देख कर दिमाग हैंग कर मार दिया। 15 साल उम्र नहीं हो गई है, माथा में है ना, कान में हेडफोन लगा के गलियों में 12 बजे रात मथवा हिला के बल दिल दिया है, जान भी देंगे। ये दिल है दाल दाल, अरे दिल यहाँ वहां क्यों देना चाहते हो आवारा के तरह? अरे दिल को रब ने बनाया, सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में। पूरी जिंदगी कट गई इन लोगों। जितना 12-13 साल का लड़कों है सब पबजी मास्टर, जी फ्री फायर का मास्टर। कब्रिस्तान जाएगा, जनाजा पढ़ाने में आधा घंटा देर पबजी खेलने लगता है। शादी घर गया, वहां फ्री फायर, जलसे में आया वहां खेल रहा है। अफसोस नहीं लगता? वो बाप कितना खत्म है जिनका बेटा 12 बजे रात तक मोबाइल लेके 13 साल की उम्र में गली में बैठ के गेम खेल रहा है। बाप को बाप का हक अदा करो। कुछ नहीं जानते, नमाज भी पढ़ना नहीं जानते आप लोग। कैसे जानिएगा बगैर पढ़े नमाज? कैसे जान लीजिएगा? हम लोग मौसम पढ़े हैं,
सदर कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अम्पारा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कुरान पढ़े, मासूम बैठे